दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है वह है कारक और कारकों का वाक्य में सामान्य प्रयोग, कारकों के माध्यम से सामान्य वाक्यों का निर्माण। हालांकि कारक थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह कारकों का सामान्य रूप है, और वह रूप जान लेंगे उसके बाद में ही हम कारकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि अगले वीडियो में करेंगे। और जो कारक आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़े हैं वही जो है आज वाले कारक हैं, और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है संस्कृत के वाक्य निर्माण में, और उनके अलावा भी वाक्यों के क्या प्रकार हैं। तो वाक्यों के और कई प्रकार जो होते हैं वो अगले वीडियो में, और आज सरल वाक्यों का निर्माण कारकों के माध्यम से और कारकों का ज्ञान हम सीखने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले देखिए दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें और लाइक करना न भूलें, और सदैव जुड़े रहिए और संस्कृत पढ़ने का आनंद लीजिए और संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक कारक की ओर। कारक एवं विभक्ति। देखो, विभक्तियों की जो संख्या है वह 7 होती है। विभक्तियों की संख्या 7 है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। विभक्तियां 7 तक ही चलती है, 8वां संबोधन होता है, इसलिए विभक्तियों की संख्या संस्कृत में 7 ही मानी गई है। अब बात करते हैं हम कारकों की। कारक की बात करने से पहले हम कारक के बारे में जान लेते हैं। क्रिया जनकत्वम कारक, जो क्रिया का जनक होता है, क्रिया का जनक कारक कहलाता है। और कारकों का किसी न किसी रूप में क्रिया से संबंध अवश्य होता है। तो किसी न किसी रूप से संबंध जो है अवश्य होगा कारकों का। अब देखो, सबसे पहले बात देखने में आने वाली बात जो ये है कि कारकों की संख्या कितनी है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। अब वो 6 कारक कौन कौन से हैं, तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम कर्ता ने, कर्ता, फिर कर्ण, फिर करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 ही कारक माने गए हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया और संबोधन को कारक नहीं माना गया। देखो, संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इनका संबंध साक्षात रूप से क्रिया से नहीं होता है, क्रिया से सीधा सीधा संबंध नहीं होता। और इसीलिए क्यों, जब संबंध कारक की बात करते हैं तो संबंध कारक जो है वो केवल 2 शब्दों में संबंध बताएगा। वो 2 शब्द संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्द भी हो सकता है, तो वहाँ सीधा संबंध नहीं है। इसीलिए संबंध कारक को जो है कारक की श्रेणी में नहीं माना गया, और संबोधन का भी सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए उसे भी कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया। अब देखो, ये तो हो गए संस्कृत में कारक 6 है, जबकि हिंदी में कारक होते हैं 8। मैंने बताया संस्कृत में 6 है और हिंदी में 8 होते हैं। और जो कारक चिन्ह होते हैं इन्हें परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग, परसर्ग का मतलब होता है कि जो पीछे से जुड़े, जो पीछे जाकर के जुड़ता है। पर का मतलब होता है पीछे, सर्ग का मतलब होता है जोड़ना, जो पीछे से जुड़े। आप देख लीजिए, राम ने, राम को, राम से, राम के लिए, राम, विद्यालय से, राम का या राम में। हम देख रहे हैं कि संज्ञा शब्द के बाद में जुड़ रहे हैं, और संज्ञा शब्द के बाद में जुड़ रहे हैं, इसीलिए परसर्ग कहलाएंगे। जो पीछे जुड़े
वो परसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का विलोम शब्द परसर्ग को माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा, हालांकि कई विद्वान प्रत्यय को भी मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा परसर्ग है। परसर्ग इसीलिए है कि जिस प्रकार से उपसर्ग नाम है उसका बिल्कुल विपरीत जो है वह नाम परसर्ग ही होता है। उपसर्ग शब्दांश से पहले लगता है और परसर्ग बाद में लगता है। तो जैसे जीवन मरण, लेकिन जीवित मृत, जिसका जिस वे में उत्तर दिया जाता है तो उसी वे में उपसर्ग परसर्ग जो है ज्यादा माना जाता है। परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह या कहें कि विभक्ति चिन्ह। परसर्ग का मतलब हम कह सकते हैं कारक चिन्ह भी कह सकते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो कारक चिन्ह है या जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन कौन से हैं, ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे रि अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे ओ। तो देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे रि अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे ओ। अब देखिए ध्यान में ये रखना है कि कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति ही होगी, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी, करण में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी और इसी प्रकार से अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, संबंध में षष्ठी विभक्ति ही होगी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति ही होगी और संबोधन तो संबोधन के होता ही है। तो हमें ये विभक्तियों को पता होना चाहिए कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इस बात का ज्ञान हमें सदैव होना चाहिए। तो देखिए, चिन्हों से जो अलग करे, चिन्हों से जो अलग करता है उसे विभक्ति कहा जाता है। और विभक्तियों की संख्या मैंने अभी आपको बताई 7 होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और उसके बाद में संबोधन होता है। और रही बात कि कारक चिन्ह, अब देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ निम्नलिखित विभक्ति चिन्ह लगते हैं। तो ये सारे जो हैं जिन्हें हमने कहा है परसर्ग, ये चिन्ह सब जो है वो विभक्ति चिन्ह ही है। कर्ता ने कर्म को सारे के सारे विभक्ति चिन्ह है, तो इनका अपने को ध्यान रखना है विशेष। अब देखो, हमें विभक्ति के साथ कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का भी ध्यान रखना है और साथ में हमें संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द आदि भी याद होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये सब एक वचन के रूप चल रहे हैं, ये जितने भी है सब एक वचन के रूप है। प्रथमा विभक्ति है, बालक में जो है प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, बालकम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, है ना, बालकेन में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो बालक है मतलब बालक ने, बालक का मतलब हो गया कि बालक ने, और बालको बालकम मतलब बालक को, बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, बालकाय बालक के लिए, बालका बालक से लेकिन अलग होने के लिए। और इसी प्रकार से कहें कि बालकस्य, तो बालकस्य जो है वो हो जाएगा बालक का के की, और बालके मतलब बालक में पे पर, तो बालके का मतलब हो जाएगा बालक में पे पर। तो हमें इन विभक्तियों का सदैव ध्यान रखना होगा। और संस्कृत में जो है ये जो कारक चिन्ह होते हैं वो विभक्ति के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, मूल शब्द के साथ में ही जो है जुड़े रहते हैं, विभक्तियाँ जुड़ी रहती है, ये कारक चिन्ह जुड़े रहते हैं। हिंदी में इनको अलग करके लिखा जाता है। चलो अब हम कारक भी देख लेते हैं, इनका वाक्य निर्माण भी देख लेते हैं। अभी जो हमने पंक्ति पढ़ी थी, बालका है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, है बालक, तो ये सारी की सारी विभक्तियाँ हो गई। और मैंने अभी आपको बताया बालका है मतलब बालक ने, बालक को, बालक से, बालक के लिए, फिर बालक से अलग होना, बालक का, बालक में, और है बालक। तो ये इनके अर्थ होते हैं। इसका मतलब इनमें कारक विभक्तियाँ जुड़ी हुई है, ये जो इसमें प्रत्यय लग रहे हैं इनमें कारक विभक्तियाँ जुड़ी हुई है।
ठीक इसी प्रकार से दो बालकों ने दो बालकों को, दो बालकों से, दो बालकों के लिए, और फिर दो बालकों से अलग होना, फिर दो बालकों का, के, की, दो बालकों में। इसी प्रकार से अनेक बालक, अनेक बालकों को, और अनेक बालकों से, अनेक बालकों के लिए, फिर अनेक बालकों से अलग होना, अनेक बालकों का, के, की, और अनेक बालकों में। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, हमने पहले पढ़ भी लिया था, हमने ये पढ़ा था कि अगर शब्द जो है पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसक लिंग हो तो उसकी जो शुरू की दो विभक्तियां हैं वो एक जैसी रहेगी। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणि, फिर पत्रम, पत्रे, पत्राणि। बाकी सब विभक्तियां बिल्कुल पुल्लिंग की तरह ही चलेगी, पुल्लिंग शब्द और एक वचन की तरह चलेगी, सभी वचनों में चलेगी, पुल्लिंग की तरह चलेगी। कैसे? बालकीन, बालकाभ्याम, बालके। इसी प्रकार से अभी हमने देखा कि पत्रम, पत्रे, पत्राणि, या कहें पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। उसी प्रकार से फिर आगे के सभी रूप पुल्लिंग के समान चलेंगे। जैसे पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रैः, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रस्य, पत्रियोः, पत्राणाम, पत्रे, पत्रियोः, पत्रेषु, हे और हे पत्र, हे पत्रो, हे पत्राः। ये अभी समझाया भी था मैंने। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, और बाकी सब रूप जो पुल्लिंग के आ गए। फलेन, फलाभ्याम, फलेय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलियो, फलानाम, फले, फलियो, फलेषु, हे फले, हे फल, हे फल, हे फले, हे फले। नपुंसक लिंग प्रथमा व द्वितीया तथा संबोधन के अतिरिक्त शेष विभक्तियां के जो रूप है वो बालक शब्द के समान, या कहें कि पुल्लिंग शब्दों के समान चलते हैं। अब देखो ये नपुंसक लिंग शब्द जो है वो कौन कौन से हैं, तो ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। नपुंसक लिंग शब्द कौन कौन से हैं? ज्ञानम, हाँ, नपुंसक लिंग शब्द है जैसे कि ज्ञान, नेत्र, जल, वन, मित्र, दुग्ध, पुस्तक, भोजन, ग्रह, मुख, पुष्प, कमल, पत्र, नगर, स्थान, कार्य, ये सब नपुंसक लिंग है। और जैसे भी फल शब्द बने वैसे बनेंगे। जैसे हम भोजनम, भोजने, भोजनानि, या कहें कमलम, कमले, कमलानि, नगरम, नगरे, नगराणि, कार्यम, कार्ये, कार्याणि। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति जो है उसका कारक कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इस ने का जो प्रयोग है वह भूतकाल के वाक्य में किया जाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी कार्य करे, राम जो है बाजार गया, सीता ने खाना बनाया, तो राम और सीता कर्ता हो गए। कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखो कर्ता में जो है प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे राम है, सीता है तो फिर सीता, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बताया राम है पढ़ती मतलब राम पढ़ता है, छात्रों पढ़ता है मतलब दो छात्र पढ़ते हैं। ये सरल वाक्य हमने पढ़ भी लिए थे। और बहुत से, जैसे कहीं बालका पठन्ति, इसका मतलब हो गया कि बहुत से बालक पढ़ते हैं। इन वाक्यों में पढ़ने का काम क्रमशः लगातार चल रहा है, और हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में राम, छात्र और बालक पढ़ रहे हैं। तो ये तो हुई बात कर्ता की। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति, जिसका कारक चिन्ह होता है कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, कारक चिन्ह होता है को। ये को कभी दिखाई देता है, कभी लुप्त भी होता है। प्राणियों के साथ में ये प्राय दिखाई देता है, लेकिन यदि जो है कोई निर्जीव हो तब ये लुप्त हो जाता है। कर्तुरीप्सित तमह कर्म है। जो कर्ता को अभीप्सित होता है, जो कर्ता को प्रिय होता है, तो वह कर्म कहलाता है। जो कर्ता को प्रिय हो मतलब कर्ता के कार्य का फल जिस पर गिरे वह कर्म कारक कहलाएगा। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म कारक के साथ में जब हिंदी का वाक्य बनाते हैं तो को आता है। ये को कई वाक्यों में लुप्त भी रहता है, ऐसा है। प्राय है कर्म का पता क्या लगा करके लगाया जाता है। अब देखो जैसे ये विद्यालय राम है विद्यालयम गच्छति, हालांकि हिंदी में विद्यालय जो है कर्म नहीं होता,
लेकिन संस्कृत में विद्यालय क्रम होता है रामः गच्छति, ये सामान्य वाक्य हुआ। कुत्र गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति। तो विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति से रामम, वैसे विद्यालयम तो द्वितीय व्यक्ति हो गई। सौरभः फलम खादति, सौरभ क्या करता है, फल खाता है। तो अब देखिए कि सौरभ है कि सौरभ, अब सौरभ तो हो गया कर्ता, कर्ता में होती प्रथम विभक्ति। तो किम खादति मतलब क्या खाता है, उत्तर आएगा फलम खादति, कि फल खाता है। तो क्या खाता है लगाने से उत्तर आया फल खाता है, इसका मतलब कर्म हो गया है यहाँ पर। तो अब देखो ये सरल वाक्य का निर्माण हो गया है। वाक्य क्या बन गया है, वाक्य बन गया कि राम है कुत्र गच्छति, राम विद्यालयम गच्छति। सौरभ किम खादति, सौरभ फलम खादति। गौरव किम पठति, गौरव पुस्तकम पठति। तो देखो फलम पुस्तकम इनमें द्वितीय व्यक्ति हो गई है। विद्यालयम फलम पुस्तकम ये सब कर्म माने जाएंगे। तो अब इन वाक्यों में देखो, इन वाक्यों में बात करें कर्ता की, तो कर्ता हो गया राम, वाक्यों का जो कर्ता है वह एक का तो हो गया राम, दूसरे का हुआ सौरभ और तीसरे का हो जाएगा आपके गौरव। लेकिन बात करें क्रियाओं की, तो क्रियाएं कौन सी है, गच्छति मतलब जाना, और पढ़ती का मतलब पढ़ना, और खादति का मतलब खाना, ये सब क्रियाएं हैं। अब बच्चे क्या, ये देखो ये विद्यालय, ये पुस्तक और ये फल, ये सब कर्म माने जाएंगे। क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ा। क्या लाया, फल लाया। क्या लगाने से उत्तर आ जाता है प्राय। देखिए दोस्तों, जो कारकों का टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक तो विभक्ति से और कारकों से संबंधित 2-1 सवाल आएंगे, और 2-1 सवाल अशुद्धि संशोधन भी आएंगे, अशुद्धि संशोधन वाले भी आएंगे। तो वो जो है जरूर आने हैं, इसलिए हमें कारक पढ़ने बहुत जरूरी है। पहले हम केवल कारकों का सरल रूप पढ़ रहे हैं ताकि आपको वाक्य निर्माण आ सके। फिर इनके कई नियम चलेंगे, हमें उन नियमों को ध्यान रखना पड़ता है, और एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न वहीं से आएंगे। लेकिन जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे और ये नहीं जानेंगे, तब तक हम उसे जान भी नहीं पाएंगे। क्या है कि अगर छत पे पहुंचना हो तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए छत पर पहुंचने से पहले हमने सीढ़ी का सहारा लिया है। और यही कारण है, पहले धातुएं पढ़ी और उसके बाद शब्द पढ़े, शब्द के बाद में जो है हमने उनके सामान्य वाक्य बनाए, और उसके बाद में हम कारक चिन्हों तक और कारकों तक पहुंचे, और फिर कारकों से वाक्य का निर्माण चल रहा है, और फिर विस्तार से जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए बात करेंगे हम तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का कारक करण कारक होता है। से या के द्वारा के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन वाक्यों में से या के द्वारा के चिन्ह मिलेंगे। कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य करता है वह करण कारक होता है। ऐसा कहते हैं साधक तमम करणम, मतलब जो साधन होता है वह करण होता है। तो प्रायः साधनों का प्रयोग किया जाता है करण कारक में ज्यादातर। जैसे कहें कि श्याम है पादाभ्याम चलती, तो पद चलने का साधन यहाँ पाँव है, और पादाभ्याम 2 पाँव होती है, इसीलिए पादाभ्याम का प्रयोग किया गया है। आपको पता है रामेण रामाभ्याम और रामे है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया है, पादेन पादाभ्याम पादे है। तो द्वितीय विभक्ति और करण कारक जो है पादाभ्याम हो गया है। तृतीय विभक्ति और करण कारक पादाभ्याम हो गया। ऐसे ही स लिखती वह लिखता है, लेकिन किससे लिखता है, कलमेन लिखती कि वह कलम से लिखता है। यहाँ कलम में जो है करण कारक हो गया। अब देखो सह साकम समम सार्धम के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। तो मैंने बताया भी था कि 7 की जो है अभी हम केवल नॉर्मल पढ़ रहे हैं, और ये देखो ये नियम वाला आ गया। मैंने बताया कि कारकों में हम कई नियम पढ़ेंगे और वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वहीं से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम वाक्य निर्माण करना सीख जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पत्र आएगा तो हमें वहाँ हिंदी अर्थ तो आना ही चाहिए।
वह पूछ क्या रहा है ये तो हमें आना ही चाहिए, और ये तभी आएगा जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। 30 नंबर का रीट में सीटेट में जो है मैटर होता है, क्वेश्चंस होते हैं, और वो सभी क्वेश्चन संस्कृत भाषा में लिखे होते हैं। तो हमें संस्कृत भाषा आएगी तो हम उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से जो है पढ़ पाएंगे और उनके उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो हमें अगर ये सब आते हैं तो पेपर निश्चित रूप से हमारा अच्छा हो जाएगा, और वैसे भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो पेपर अच्छा ही होगा, हो जाएगा नहीं, अच्छा ही होगा। और मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृत में 30 में से 28 प्रश्न सही होने की गारंटी रहेगी। आगे जाके हिंदी भी पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं बता दूं कि वहाँ भी 30 में से 28 सवाल आपके सही होने की गारंटी रहेगी। आपको जो है उसके बाद में जो लेबरिंग करनी है वो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स वगैरह हैं तो उनकी जो है आपको अच्छी लेबरिंग करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। उसके अलावा सहायकों को आपको अच्छा देखना है। हिंदी और संस्कृत से आप जो है नौकरी से वंचित नहीं रह पाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी और ऐसा मेरा वादा है। लेकिन आप अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मन जो है उत्सुक होकर आपको पढ़ाने का करता रहे। ये बात है। जो हमने अभी तृतीय विभक्ति वाले वाक्य पढ़े कि जिसकी सहायता से, सहायता मतलब जो साधन है, और देखिए यहाँ पादाभ्याम छात्री है और कलम, ये सब साधन हो गए हैं। तो सूर्य से छात्री से गच्छति, छात्रों के साथ जाता है। हालांकि यहाँ पर जो है अब देखो इनमें पादाभ्याम चलती मतलब पांव से चलता है तो से कारक चिन्ह आ रहा है, कलम से लिखता है तो से कारक चिन्ह आ रहा है। लेकिन यहाँ आया है कि सुरेश छात्री से गच्छति, सुरेश छात्रों के साथ जाता है, तो यहाँ छात्रों के साथ में काकी ही आया है। तो संबंध कारक न समझ ले, संबंध कारक नहीं होगा, यहाँ पर जो है करण कारक माना जाएगा और विभक्ति तृतीया ही मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि सह शब्द आया है। बस ऐसी कई चीजें होगी, सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया विभक्ति, है ना। तो यही नियम हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इनमें क्रमशः पादाभ्याम छात्र कलमेन इनकी सहायता से कार्य हो रहा है, ये साधन है, ये सब करण है। और करण कारक में जो है तृतीय विभक्ति जो होती है, हम करण कारक को तृतीय विभक्ति के रूप में भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति की। तो चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह जो होता है वह होता है संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह जो है वह संप्रदान कारक होता है, और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। यम प्रदानम संप्रदानम, जिसे दिया जाए वह संप्रदान है। कहें कि राजा ने भिखारी को कंबल दिए, तो जिसे दिया जाए मतलब भिखारी को दिया गया है, तो इसका मतलब भिखारी संप्रदान हो गया। जिसे दिया जाए वह संप्रदान कहलाता है। या जिसके लिए कार्य किया जाए, तो के लिए आपके बार बार आएगा उस वाक्य में, तो वहां संप्रदान कारक माना जाएगा। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति जैसे रामाय रामाभ्याम रामा भी, तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो ये चतुर्थी विभक्ति हो गई है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसी प्रकार के शब्द आएंगे। तो देखिए मोहन है मित्राय पत्रम लिखती, तो मोहन है मोहन, मित्राय मित्र के लिए, ये देखो ये संप्रदान हो गया। किम लिखती मतलब क्या लिखता है, क्या लगाने से उत्तर आ रहा है, पत्रम लिखती, तो किम लगाने से उत्तर आया या क्या लगाने से उत्तर आया, इसका मतलब कर्म हो गया। तो इस वाक्य में क्या हुआ है, इस वाक्य में मोहन कर्ता, मित्राय संप्रदान हो गया, पत्र कर्म हो गया और लिखना क्रिया हो गई है। ऐसे सुरेश बालकाय पुस्तकम ददाति, सुरेश पुस्तक देता है, क्या देता है पुस्तक, तो क्या लगाने से उत्तर है कर्म हुआ। किसके लिए, के बालक के लिए, तो यहाँ पर बालकाय में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। बालक एक ही है तो एक वचन का प्रयोग किया गया है। छात्रेभ्य है इदम पुस्तकम अस्ति, तो इदम पुस्तकम का मतलब हो गया कि यह पुस्तक,
अस्ति का मतलब होता है यह पुस्तक है, छात्रेभ्य मतलब छात्रों के लिए, तो यह पुस्तक छात्रों के लिए है। तो छात्र बहुत सारे हैं, इसीलिए छात्रेभ्य अर्थात बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इनमें क्रमशः मित्राय, बालकाय, छात्रेभ्य ये सब संप्रदान कारक माने जाएंगे। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति का कारक अपादान कारक होता है और से या पृथक होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। से या से के लिए प्रयोग किया जाता है, अलग होना दिखाया जाता है। जिसे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है ध्रुवम अपाये अपादान। जो ध्रुव होता है अटल होता है, ध्रुव जी का तारा भी अटल एक ही जगह होता है उत्तर दिशा में। इसी प्रकार से जो निश्चित है, जो अपनी जगह पर है, तो वह संप्रदान होगा। अब देखो कैसे होगा। तो मैं कहूं कि जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसको अपादान कारक कहा जाता है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में विभक्ति होगी पंचमी। बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, तो बालक विद्यालय से घर गया, तो गया क्रिया हो गई। बालकाः है इसका मतलब बहुत सारे बालक हैं, इसीलिए ये आ गया गच्छन्ति। तो बालकाः के साथ में गच्छन्ति ही आया। क्यों आया? क्योंकि बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया। और विद्यालयात् विद्यालय से, अब बालक विद्यालय नहीं रहा क्योंकि वह घर आ गया, तो घर हो गया कर्म। गृहं में द्वितीय विभक्ति है, कर्म हो गया। और विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति है। रामात् रामाभ्याम रामे है, विद्यालयात् विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो पत्र, वृक्ष से पत्र अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष वहीं का वहीं है, अलग तो पत्ता हुआ है। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, जो ध्रुव है वह अपादान है, वृक्ष वहीं का वहीं है, वृक्ष से पत्ता अलग हुआ है। तो जिससे अलग हो उसमें, तो अलग किससे हुए? वृक्ष से, तो वृक्ष में संप्रदान वो अपादान माना जाएगा। विद्यालय से बच्चे अलग हुए तो विद्यालय में अपादान माना गया है। रामः जयपुरात् आगच्छति, अब राम जयपुर में नहीं है क्योंकि जयपुर से आ गया, तो जयपुरात् में अपादान कारक हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई है। तो जयपुरात् विद्यालयात् वृक्षात्, है ना, ये होगी पंचमी विभक्ति। अगर हम इसके बहुवचन की बात करें तो क्या हो जाएगा? जयपुरात्, जयपुराभ्याम, जयपुरेभ्यः, तो जयपुरेभ्यः, वृक्षेभ्यः, विद्यालयेभ्यः, ये इनके बहुवचन रूप होते हैं। कर्ता बहुवचन का होगा तो हम क्रिया बहुवचन की करेंगे। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी फिर एक वचन में ही होगी। अब देखो यहाँ पर पत्र बहुत सारे हैं तो गिरे हैं, इसी प्रकार से बालक बहुत सारे हैं इसीलिए जो है गए हैं, ये बात है। चलो देखो षष्ठी विभक्ति, जिससे किसी का संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे किसी का संबंध प्रकट मतलब दो संज्ञा शब्दों में या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में संबंध प्रकट किया जाएगा और उस शब्द के पीछे, परसर का मतलब होता है पीछे लगना, पीछे जो है काके की या रारेरी लगेंगी। ये रारेरी सर्वनाम में आते हैं, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, मेरे, तेरे, ऐसे। और काके की जो है संज्ञाओं के लगते हैं, राम का, राधा की, राधा का, इस प्रकार से। चलिए देखिए, जिससे किसी का संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, छठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इदम श्यामस्य पुस्तकम अस्ति, अस्ति क्रिया हो गई है, अस्तिस्तः सन्ति एक वचन है और पुस्तक एक ही है, तो पुस्तकम, पुस्तकम कर्म हो गया है। इदम मतलब यह मतलब कर्ता हो गया है। श्यामस्य, श्याम की, तो यह श्याम की पुस्तक है, यह श्याम की पुस्तक है। तो पुस्तक का संबंध श्याम से बताया गया है, क्रिया का कोई संबंध नहीं है। और यही कारण है कि संबंध कारक को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि इसकी जो परिभाषा होती है वह होती है क्रियाजन कारक, और यहाँ पर क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। इसीलिए इसे जो है वर्तमान समय में संबंध कारक को कारकों की श्रेणी से बहिष्कृत कर दिया गया है और कारकों की संख्या 6 ही रह गई है।
संस्कृत में इनकी संख्या 8 मानी गई है, संस्कृत में इनकी संख्या 6 मानी गई है, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। इदम उद्यानस्य फलम अस्ति, देखो श्य आया है, रामस्य रामयोः रामाणाम, इसी प्रकार से उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानानाम। तो कहने मतलब यह है कि इदम यह उद्यानस्य उद्यान का, फलम अस्ति फल है, तो फल हो गया कर्म, अस्ति का मतलब होना, और इदम का मतलब यह है जो कर्ता हो गया, और उद्यान हो गया आपके षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। चलो अब देखते हैं, स बालिका नाम पाठशालाम गच्छति। स मतलब वह, अब ये पुल्लिंग के लिए आया है क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए तो सा होता है, और पाठशालाम गच्छति वह पाठशाला जाता है, लेकिन कौन सी पाठशाला? बालिका नाम, लड़कियों की। तो यहाँ पर की कारक चिन्ह आया है, देखो एक की ये होता है, एक की ये होता है, ये कारक चिन्ह वाला की होता है जिसमें बड़ी की मात्रा आती है। तो इनमें क्रम से है, जैसे श्यामस्य, मैं कहूँ कि श्यामस्य और उद्यानस्य, और ये जो है जिनमें शय लगे हुए ये सब षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हैं। तो श्यामस्य, उद्यानस्य, बालिका नाम, बालिकाएं बहुवचन में है तो बालिका नाम हो गया है, शय लगा है या आनाम, आनाम आपको मिल जाएगा। तो ये आपके षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक हो गया। ऐसा कहते हैं क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, आधारो अधिकरणम, आधार ही अधिकरण है। कर्ता जिस स्थान पर क्रिया करे, जिस जगह कर्ता काम कर रहा है वह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और कारक चिन्ह आएंगे में, पे और पर। देखो छात्राः विद्यालये गच्छन्ति, छात्र विद्यालय में, छात्राः विद्यालये गच्छन्ति विद्यालय में जाते हैं, छात्राः विद्यालये पठन्ति मतलब छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। रामः गृहे तिष्ठति, गृहे में सप्तमी विभक्ति है, रामे रामयोः रामेषु, तो या तो एषु मिलेगा या ए मिलेगा, सप्तमी विभक्ति चल रही है। फलेषु स्वादः नास्ति, फलों में स्वाद नहीं है, तो फलों में पेपर, गृहे घर में, तो में पेपर आ गया है। ऐसे छात्रा विद्यालय, विद्यालय में, तो में पेपर आ गया है। इनमें क्रम से विद्यालय, गृहे, फलेषु ये शब्द अधिकरण कारक तथा सप्तमी विभक्ति के रूप है। तो अधिकरण तो कारक और सप्तमी विभक्ति के रूप माने गए हैं। अब देखिए संबोधन कारक, हिंदी में इनका चिन्ह होता है हे, अरे और ओ। संस्कृत में जो है इनको भो कहा जाता है। तो देखो भो, जैसे कह सकते हैं कि भो राम अत्र आगच्छ, मतलब हे राम यहाँ आओ, अत्र का मतलब यहाँ, आगच्छ मतलब आओ, आज्ञा दी गई है, तो इसीलिए आगच्छ का प्रयोग हो गया है। जैसे पढ़तु पढ़ताम पठन्तु, पठ पढ़तम पठत, इसी प्रकार से आगच्छतु आगच्छताम आगच्छन्तु आगच्छ, तो आगच्छ उसे आदेश दिया गया इसलिए आगच्छ आया है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि भो मोहन अधुना पठ, कि हे मोहन अधुना पठ, तो हे मोहन अभी पढ़ो, अभी पढ़ो। देखो एक तो होता है अद्य, अद्य का मतलब होता है आज, अद्य का मतलब होता है आज, और अधुना का मतलब होता है अब, मतलब अभी। भो बालक गृहम गच्छ, कि हे बालक घर जाओ। एक होता है संप्रति जिसका मतलब होता है आजकल। भो बालक गृहम गच्छ, कि हे बालक घर जाओ, तो यहाँ भो आया, यहाँ भी भो आया, यहाँ भी भो आया। तो ये सब जो राम, मोहन और बालक, ये सब संबोधन के रूप में यहाँ काम में आ रहे हैं, इनको संबोधित किया जा रहा है, और जिसको संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक होता है। तो हमने कारक चिन्ह पढ़े कि कौन कौन से कारक के कौन कौन से चिन्ह है। कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, और इसी प्रकार से करण का से होता है। तो ये हमें याद रखना है, और बहुत ही सरल रूप में मैंने आपको कारक बताए हैं। पहले हमें एक बार सरल रूप ही पढ़ना पड़ेगा, हमने पढ़ा है इसलिए पढ़ा है कि हम इनके माध्यम से कठिन रूप पढ़ सकेंगे,
क्योंकि क्या होता है कि यदि हम जब गिनती ही नहीं जानेंगे तो पहाड़ा कहाँ से याद होगा। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। तो इसीलिए कारक प्रकरण जो अपना अगला टॉपिक है, जहाँ से सवाल आते हैं, वो अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसका अध्ययन किया है। लेकिन अब एग्जाम में आपको बार बार अनुवाद करना पड़ेगा, तो ये एक प्रकार का अनुवाद ही हो गया है। हमने यहाँ वाक्यों का निर्माण सीखा है जिसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं पे षष्ठी का, कहीं पे सप्तमी का और कहीं पे संबोधन, इन सब के माध्यम से वाक्यों का निर्माण होता है। तो हमने वाक्य बनाने भी सीख लिए और साथ ही साथ कारक भी सीख लिया। तो कैसा लगा आपका यह टॉपिक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और लाइक करना है आपको वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और शेयर में किसी प्रकार की कमी मत रखिए। और मैं भी आपके अध्यापन कार्य में कोई कमी नहीं रखूँगा, और आपकी और हमारी दोनों की जो है एक ही उम्मीद है, हम ये चाहेंगे कि आप अच्छे शिक्षक बने और अच्छे पद को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।